नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हमीरपुर राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की क्षमता को परखना रहा। इस अभ्यास में पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमले ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। आपदा की संभावित परिस्थितियों को वास्तविक रूप देकर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कराया गया। घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार त्वरित अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी परीक्षण हुआ। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक विभाग की भूमिका, प्रतिक्रिया, समय और आपसी समन्वय की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपदा के समय तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव होती है। प्रशासन की इस पहल से यह संदेश साफ है कि हमीरपुर किसी भी आपात स्थिति के लिए सजग और सक्षम है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध दिखाई दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाया जाए। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्कता और अनुशासन बनाए रखें। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। कुल मिलाकर यह मॉक ड्रिल न सिर्फ एक अभ्यास था, बल्कि हमीरपुर प्रशासन की तैयारी और जिम्मेदार नेतृत्व का स्पष्ट प्रमाण भी। ठीक है, देखना है कि ये सांस ले रहे हैं तो उसकी गर्माहट हमारे कानों में गर्माहट हमको महसूस होगी। तो जैसे कि हमारे आप देखने में कि उसका गला दबा रहे हैं, तो हमेशा जिस साइड खड़े हो उसी साइड की पल्स हमको उसको चेक करना, लगा के देखेंगे। अगर सांस ले रहा हूँ तो पेट हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब इसकी हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने का एक तरीका होता है कि उसको कभी क्रॉस पर लेके जाएंगे। अगर ये हल्की सी भी सांस लेंगे तो उसकी गर्माहट हमको हेलो कृपया इसको ध्यान दीजिए। तो इन्होंने देखिए इसका रिस्पांस चेक किया, ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इनका रिस्पांस ठीक है। उसके बाद अगर ये बेहोश है तो उसके बाद हम इनका देखते हैं पल्स है कि नहीं है। उस एक्टिविटी के बाद अगर पल्स इनका आ रहा है, कैरोटिड पल्स देखते हैं और दूसरा रेडियल पल्स। अगर ये दोनों आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में सीपीआर। यहाँ पे हम लोग ने ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है वो किया है, और इसमें हमारे आपदा प्रभारी, साथ ही पुलिस विभाग, होमगार्ड और अन्य जितने भी विभाग हैं, हमारे प्रशासनिक विभाग, सबने सम्मिलित रूप से भाग लिया है। इस पूरी एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य यह है कि आम जनमानस में किस तरह से हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य रख के जो भी एसओपी बनाई गई है शासन के द्वारा उसको फॉलोअप करना है। तो ये सिखाने के लिए हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज किया। इसी क्रम में यहाँ पे हमने एक जो माहौल है ये क्रिएट किया कि एक वार यदि होता है तो किस तरह से हम लोग को, आम जनमानस को उसमें रिएक्ट करना है। और इसी क्रम में पूरी रूपरेखा हम लोग ने तैयार की, पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की और आम जनता के समक्ष रखी। मुझे आशा है कि इन सारी एक्सरसाइज से जो हमारे आम जनमानस हैं, जनपद के जितने भी लोग हैं, वो ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें आपदा के समय रिएक्ट करना है और एक दूसरे की मदद करनी है।